हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समूह कुमार और आप लोग देख रहे हैं आसान पढ़ाई 1003। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के गणित के अध्याय 11 का 11.1 के 3 से लेकर के और 3 का तीसरा से लेकर के तीसरा चौथा 8वीं तक, मतलब कि आज जो है सो ये पूरे कंप्लीट कर देंगे इसको। और इससे पहले वाला वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन के रूप में लिखना है, मतलब घात के संकेत करें। ऐसा भी इसका घात कैसा होगा, घात में इसके ऊपर कितने घात होंगे, इसको घात के संकेत के रूप में लिखना है। अभी क्या है, ये नंबर है 729, हमें एक नंबर दिया गया है, इसको घात के रूप में लिखना है। चलिए तो हम बनाते हैं। इसको क्या करना है, ये 729 है, इसको क्या करेंगे हम, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे तो मान के चलिए इसको हम 3 से कर सकते हैं। ठीक है, 2 से तो नहीं लगेगा इसमें, 3 से। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बच गया 1 पर 2 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, बच गया 2, 2 पर 1 21, 3 7 21, फिर 3 से 3 तिया 3 9 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो आप देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि 729 बराबर है 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 की घात 6। यही इसका आंसर है। मतलब इसको घातांकीय संकेत में हम 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखना है तो सबका पहले हम ये गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये चौथा सवाल है कि 3125 है, इसको घातांकीय संकेत में लिखना है। तो इसको भी फिर वैसा ही करेंगे। ये 3125 है, इसको पहले हम तोड़ेंगे तो 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 5 6 30, बच गए 1 पर 2 12, 5 दूनी 10, बच गए 2 2 पर 5 25। ठीक है, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, 5 से 5 25, 5 से 5 एकम 5। तो हम लिख सकते हैं कि 3125 बराबर 1 2 3 4 5, यानी 5 की घात 5। यही हो गया आंसर। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। चलिए अब अगला बनाते हैं। चलिए 4 में कह रहा है कि जहां भी संभव हो संख्या, बड़ी संख्या को पहचानिए। जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। हम लिख देते हैं शॉर्ट में कि बड़ी संख्या को पहचानना है, बड़ी संख्या को पहचान करें, बड़ी संख्या की पहचान करें। ठीक है, 4 का पहला कह रहा है, 4 का पहला है कि 4 की पावर 3 या 3 की पावर 4 कौन है बड़ी संख्या। 4 की घात 3 या 3 की घात 4, ये दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, 4 की घात 3 का मतलब हुआ कि 4 3 बार गुना करके, 4 गुने 4 गुने 4, ये हुआ 4 की घात 3। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है, और है 3 की घात 4, मतलब 3 4 बार, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो आप देख सकते हैं कि 81 बड़ी है 64 से। यहाँ हम लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि 81 जो है बड़ी है। बड़ी वाले के लिए ऐसा चिन्ह लगाएंगे, जिधर बड़ी रहेगा उधर बड़ा मुंह रहेगा। तो 81 बड़ी है 64 से। ठीक है, तो 81 किसका है, 81 है 3 की पावर 4 से। तो इसलिए हम 3 की घात 4 बड़ा है किससे, 4 की घात 3 से, 4 की घात 3 से। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब कह रहा है, अब दूसरा है कि कह रहा है कि 5 की घात 3 या 3 की घात 5 कौन संख्या बड़ी है। 5 की घात 3 या 3 की 5, 5 की घात 3 या 3 की घात 5, ये दोनों में से देखना है कि कौन सा संख्या बड़ा है। ठीक है, तो अभी जैसे बनाए हैं इससे पहले का सवाल सेम वैसा ही बनाना है। 5 की घात 3 बराबर हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि 5 3 बार। ठीक है, तो 5 25 और 25 पंचे 125। ठीक है, और 3 की घात 5, इसको हम लिख सकते हैं 3 5 बार, 2 3 4 5, 2 4 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। ठीक है, ऐसे 81 को 3 बार करेंगे, 1 को 3 बार 3 और 8 को 3 बार 8 3 24, 243। ठीक है, तो अब देखा स्पष्ट है कि 243 जो है सो बड़ी है 125 से। तो हम लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि 243 जो है संख्या ये बड़ी है किससे, 125 से, 125 से। इसीलिए 243 किसका है, 243 है 3 की घात 5। तो हम लिखेंगे कि 3 की घात 5 बड़ी है किससे, 5 की घात 3 से, 5 की घात 3 से। यही हो गया इसका आंसर। चलिए अगला है 2 की 8 या 8 की 2, 2 की घात
8 या 8 की घात 2, कौन सी संख्या बड़ी है? 2 की घात 8 या 8 की घात 2, ये दोनों में से देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 2 की घात 8, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को 8 बार, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, ठीक है। अब है 8 की घात 2, 8 की घात 2 मतलब 8 को 2 बार, 8 गुने 8 मतलब 8 8 64। तो आप देख सकते हैं कि 256 जो है ये संख्या बड़ी है 64 से, तो हम लिख सकते हैं कि स्पष्ट है, ठीक है, स्पष्ट है कि 256 जो है वो बड़ी है किससे? 64 से, 64 से। तो 256 किसके है? 2 की घात 8 है, 2 की घात 8, इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए 2 की घात 8 जो है बड़ी है किससे? 8 की घात 2 से, ठीक है। चलिए अब सवाल कह रहा है कि 2 की घात 10 या 10 की घात 2, मतलब ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है, ठीक है। जैसे अभी बनाए हैं वैसे बना के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बना देते हैं। 2 की घात 10 का मतलब ये हुआ कि 2 को 10 बार 2 से ही गुना करना है, जिस संख्या पे घात है उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना है, ऐसा नहीं कि दूसरे संख्या से। तो 2 को 10 बार लिखना है गुना करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और दूसरा है 10 की घात 2, मतलब 10 को 2 बार लिखना है गुना में, ठीक है। अब देखिए ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512 और 512 दूनी 1024, 1024, ठीक है। ये 10 का स्क्वायर है, 10 गुने 10 मतलब 100। आप देख सकते हैं कि 1024 जो है ये बड़ी है 100 से, तो हम लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि 1024 बड़ी है किससे? 1024 बड़ी है किससे? 100 से, ठीक है। इसीलिए 1024 किसकी घात है? 2 की घात 10 है, लिख सकते हैं 2 की घात 10 बड़ी है 10 की घात 2 से, 10 की घात 2 से। यही हो गया इसका आंसर। चलिए तो 4 का तो क्वेश्चन आंसर अभी तक हम पूरा बता दिए हैं। 5वां कह रहा है कि प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये सवाल हल करने से पहले हमें ये सीखना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कि मान के चलिए 2, तो 2 का गुणनखंड केवल 2 है, ऐसे जैसे 1 से हम उसमें भाग करेंगे तो वो लग जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो लग जाएगा, उसका तीसरा कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड है या अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 का केवल 2 गुणनखंड है, जैसे कि 1 से हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं और 3 से कर सकते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 भी अभाज्य संख्या है। अगर 4 की बात करें तो 4 में 1 से हम भाग कर सकते हैं, 2 से भी भाग कर सकते हैं और 4 से भी भाग कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है केवल 2 ही उसका गुणनखंड होना चाहिए, ना कि 2 से कम ना कि 2 से ज्यादा, ठीक है। 5 है तो 5 का केवल 2 गुणनखंड है, जैसे कि देखिए 1 से हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं और 5 से डिवाइड कर सकते हैं, बाकी बीच का जो 2 और 3 है 4 है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 5 भी अभाज्य संख्या है। 6 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके जो है अभाज्य, इसको जो है मतलब इसका जो गुणनखंड है ये 4 हो गए, तो ये भी जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्या केवल वही संख्या होगी जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है। तो अब आते हैं सवाल पे। सवाल कह रहा है कि ये जो सवाल दिया गया है कि संख्या है 648, 405, 540 और 3600, इसको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो ये है हमारा संख्या है 648, ठीक है। इसको हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि 2 हमारा अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 9 इसलिए नहीं होगा कि 9 का जो है 1 भी है, 3 है और वो खुद 9 भी है, इसलिए उसके जो है 3 गुणनखंड है, इसलिए 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो अभी पहले हम 2 से करेंगे, 2 से अगर नहीं लगा तो 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से और ऐसे ही लगाते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम 2 से लगाते हैं, इसमें 2 से लग जाएगा, क्योंकि 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा ये भी हम लोग को पहले मालूम हो जाएगा। इसलिए मालूम हो जाएगा कि जब भी कोई संख्या है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उस संख्या के अंत में इकाई के स्थान पर, मतलब ये इकाई के स्थान पर ये यहाँ पे अगर वो संख्या 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो
8 हो, इसमें से ये जो 5 नंबर है, 5 संख्या है, इसमें से कोई सा संख्या होगा तो ये संख्या जो होगा 2 से विभाजित होगा। ये विभाज्यता का नियम कहता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 8 है तो हमें पता चल गया कि ये संख्या 2 से विभाज्य है, इसीलिए हम इसमें 2 से विभाग कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर देखिए 4 आ गया, तो मालूम है कि उस संख्या किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगा। फिर इसमें 2 से भाग हो जाएगा। 2 से 2 1 कम 2 बच गया 1, 1 पर 2 12, यानी 2 छक 12, 2 दूनी 4। फिर हो जाएगा 2 से 2 8 16, 2 1 कम 2। अब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके इकाई के अंक पर 1 है। ठीक है, अब देखिए 3 से इसमें लग जाएगा। 3 से 3 दूनी 6 बच गया 2, 2 पर 1 21, 3 7 21। फिर 3 से लग जाएगा 3 9 27। फिर 3 से लग जाएगा 3 तिया 9। फिर 3 से लग जाएगा 3 1 कम 3। तो ये जो 648 है इसको हम लिख सकते हैं कि 648 बराबर, ऐसा लिखते हैं 2 कितने बार, 1 2 3, 2 3 बार, 2 का घात 3। ठीक है, और ये जो है 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं कि 3 की घात 4। ठीक है, यही इसका आंसर है। मतलब इसका जो है अभाज्य गुणनफल है ये 648 का 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 4, मतलब 2 3 बार, 1 2 3 बार आया और 3 जो है 4 बार आया। अगर इसको आप जब इसको अगर फिर से अगर ये प्राप्त करना, ये सवाल नहीं कह रहा है, ये मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको फिर से अगर 2 को 3 बार लिखेंगे और फिर 3 को 4 बार लिखेंगे और सबको अगर गुना करेंगे तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल हमारा है 405। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल है वो है 405। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं फिर आपको बता रहे हैं। अगला सवाल है, ये तो हम बना दिए हैं। अगला है 405। देखिए 405, इसमें पहले 2 से लगाइए। 2 से नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इसके इकाई के अंक पे जो है तो विषम संख्या है। ठीक है, अब इसको देखिए 3 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। ठीक है, 3 से नहीं लगेगा, 4 से हम लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हम 5 से डायरेक्ट लगाएंगे। 5 से तो हो जाएगा 5 8 40 और 5 एकम 5। ठीक है, अब ये 3 से लगेगा। अब जो है ये 3 से लगेगा, तो 3 से लगाएंगे। 3 दूनी 6 बच गया 2, 2 पर 1 21, 3 7 21। फिर 3 से लग जाएगा 3 9 27। 3 से 3 तिया 9। फिर 3 से 3 1 कम 3। ठीक है ना, 5 से लगाए तो 5 8 40 और 5 1 कम 5। फिर 81 हो गया। 81 में 5 से नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, तो इसलिए हम 3 से लगाए। तो 3 दूनी 6 बच गए 2, 2 पर 1 21 आ गया, तो 3 7 21। फिर 3 से 3 9 27। फिर 3 से 3 3 9। फिर 3 से 3 1 कम 3। ठीक है, ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। हम लिख सकते हैं कि 405 बराबर 5 कितनी बार, 1 बार। ठीक है, 1 हम नहीं भी लिखते हैं तब भी उसका पावर पता चलता है कि 1 है। जैसे कि हम अकेले कहीं जाएंगे तो हम किसी को नहीं भी बोलेंगे तो हम एक अकेला है वो उसको दिख जाएगा, उसको ये बोलना नहीं पड़ता है कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, ऐसा नहीं बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये 5 है तो इसको हम 5 लिख दिए। ये अलग से ही पता चला है कि 5 अकेला है। अगर 2 आदमी 3 आदमी होता तो उस पर लिखा रहता। जैसे कि हम 2-4 आदमी कहीं जाते हैं तो अलग से पता चल जाता है कि 2-4 को और आया है, और नहीं तो खुद भी बोल देते हैं कि 2-4 को आया है मेरे साथ, वो कहीं गया है। तो मान के चलिए ये अकेला है, ये बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, अकेला है ऐसा दिख रहा है। अब देखिए 3 1 2 3 4, 3 कितनी बार है, 4 बार है। 3 जो है सो 3 की घात 4। तो इसको जब आप गुना कीजिएगा 5 गुने 3 3 4 बार लिखेंगे तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यही है इसका आंसर, जिसको हम कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड का ये गुणनफल है। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 जो है ये 540 है। ठीक है, आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा, जो ऐसा नहीं कि सब सवाल जो है 1-2 सवाल देख लीजिए, समझ लीजिए, कंसेप्ट समझ करके और फिर से जो है खुद से इसको रिवाइज भी करना है। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया और बस हो गया। मैथ हमेशा रिवीजन मांगता है, मैथ रटने की चीज नहीं है, कभी भी रटने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ उसको रिवीजन करना है। बिना रिवीजन का आप भूल सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल कह रहा है 540। तो 540 है, इसका हमें 540 का ये निकालना है अभाज्य। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 से आराम से लग जाएगा, क्योंकि आपको अभी से पहले बताए थे कि अगर इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 रहे तो लग जाता है भाग 2 से, तो ये 0 है। 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 बच गया 1 आ गया इसके ऊपर, तो हो गया 14। तो 2 7 14 और 0 बचा, 0 कैसे उतारिए। ठीक है, फिर लग जाएगा 2 से 2 1 कम 2, 2 तिया 6 बच गया 1 के ऊपर 0 आ गया तो 10, 2 पंचे 10। अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा। तो अब देखिए 3 से ट्राई कीजिए, तो 3 चौक 12 बच गए 1 पर 5 15, ये 3 से लग जाएंगे। तो 3 चौक 12 बच गए 1 पर 5 15, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से लग जाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे, 3 1 कम 3 बच गया 1 पर 5 15, मतलब 3 5 15। फिर 3 से लग जाएंगे, 3 5 15। फिर अब जो है 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे, तो 5 1 कम 5। ठीक है, तो इसको हम 540 को हम लिख सकते हैं कि 540 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2, यानी कि 2 कितनी बार, 2 बार, इसलिए 2 की घात 2 गुने 3 कितनी बार, 1 2 3, 3 है 3 बार,
तो हम लिख सकते हैं कि 3 की घात 3 गुने 5 कितनी बार है, एक बार है, तो हम लिख सकते हैं कि 5। ठीक है, इसकी घात ऊपर हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई ये नहीं है। ठीक है, यही हुआ इसका आंसर। ठीक है, अब जो है हमारा चौथा जो सवाल है, हमारा चौथा सवाल है 3600, इसको बनाना है। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हम इसको मिटा के चौथा सवाल बना रहे हैं। चौथा सवाल है हमारा कि 3600 है, इसको करना है। तो पहले लिखेंगे 3600, फिर इसको हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि हमारा संख्या अभाज्य जो संख्या है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, और आगे तक है। ठीक है, तो हम आपको नियम बता दिए हैं कि कैसे हमें पहचानना है। जिसका केवल दो गुणनखंड हो तो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, इसके हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए, तो अभी हम 3600 का निकालते हैं। पहले हम 2 से करेंगे तो 2 से आराम से लग जाएगा। ये 3600 है तो इसका हो जाएगा 1800। अगर नहीं तो आप भाग देख के देख सकते हैं। 3 है, 2 1 कम 2 बच गया 1 पर 6 16, यानी 2 8 16 और 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, फिर 2 से 2 9 18, 2 0 आ गए। फिर 2 से 2 चौक 8, 1 बच गए, 1 पे 0 10, 2 पंचे 10 0। ठीक है, फिर आप 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बच गए 1 0 आ गया, उसके ऊपर 10, 2 पंचे 10। अब नहीं लगेगा 2 से। ठीक है, अब क्या करना है, हम 3 से देखेंगे तो 3 से लग जाएगा। 3 से देखिए, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, यहाँ है 22 तो बच गए 1 और 1 के ऊपर 5 आ गया तो 15, तो 3 5 15। ठीक है, ये हो गया 75। फिर 3 से लगाएंगे तो लग जाएगा 3 दूनी 6 बच गया 1 पर 5 15, तो 3 5 15। ठीक है, अब 3 से नहीं लगेगा, अब 5 से लगेगा। तो 5 से लगाएंगे 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 एकम 5। तो हम लिख सकते हैं कि 3600 का जो ये गुणनखंड जो होगा, ठीक है, इसका गुणनफल जो होगा ये होगा 1 2 3 4, यानी 2 4 बार 2 की घात 4 गुने 3 1 2, 3 है 2 बार तो 3 की घात 2 गुने 5 है 1 2, यानी 5 की घात 2। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं छठा सवाल। ठीक है, चलिए, तो अभी तक पांच जो है क्वेश्चन उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब छठा है। ठीक है, छठा कह रहा है सरल करने, मतलब सिंपलीफाई करने के लिए। ठीक है, सरल करने के लिए कह रहा है कि मतलब ये है कि अभी तक हमको घात में बता रहा था बनाने के लिए, अब कह रहा है जो घात में है उसको सरल करके एक नंबर बताइए। ठीक है, तो हो जाएगा। ये कह रहा है कि 2 गुने 10 की पावर 3, तो 2 गुने 10 की पावर 3 मतलब ये कह रहा है 2 मतलब एक बार है, तो 2 गुने 10 की पावर 3 मतलब 10 3 बार, तो 10 गुने 10 गुने 10 हो गया 10 3 बार। तो आपको याद रखना है कि अगर ऐसा संख्या है तो इसको गुना करना बहुत आसान है। कोई भी संख्या है अगर उसको 10 से अगर गुना करना है तो बहुत आसान है। जैसे 10 है, अगर इसको हमको 10 से अगर गुना करना है तो आपको ये तो नॉर्मल है, आपको मालूम होगा कि 10 10 100, लेकिन एक ट्रिक सीख लीजिए। 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 एकम 10 और ऊपर से इसका ये 0 डाल देंगे, हो गया। अगर यहीं पर 2 0 रहे तो हम इसको 10 को 1 से गुना करके ये 2 0 डाल देंगे। ठीक है, तो ऐसा ये सिर्फ इसमें 0 बढ़ाने का रहता है। तो अभी 10 गुने 10 मतलब 100, और 100 को 10 से गुना करना, ये 100 है और गुने 10, तो ऐसा करेंगे। 1 को 1 से गुना किए तो 1 हो गया, और 0 1 2 3 3 0 रख दिए, यही हो गया। ठीक है, तो ये सब ट्रिक आप लोग को आना चाहिए, नहीं आए तो हमारे वीडियो को देखिए। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि 2 गुने 10 गुने 10 गुने 10 मतलब 2 गुने 2 गुने 10 को 10 से गुना किए 100, 100 को 10 से गुना किए तो 1000, मतलब 2 गुने 1000 मतलब 2000, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। दूसरा कह रहा है, दूसरा है 7 की पावर 2 और 2 की पावर 2। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है 7 की पावर 2 गुने 2 की पावर 2, यानी कि 7 की घात 2 को गुना करना है 2 की घात 2 से, तो 7 2 बार, 7 की घात 2 का मतलब हुआ 7 2 बार, तो 7 और गुने 7, फिर गुना करना है, ये वाला गुना आ गया, 2 की घात 2 मतलब 2 बार गुना करना है, तो 2 गुने 2। ठीक है, अब इसको गुना करके लिख देंगे, यही हो जाएगा आंसर। देखो 7 49, 49 को 2 से गुना किए 50 को किए तो 100, ये 49 है तो 98। ठीक है, 98 को 2 से गुना किए तो 196, ऐसे आप कर सकते हैं। 98 गुने 2, 8 दूनी 16 के 6, 1 9 दूनी 18 1 19, 196। ठीक है, तो ये हो गया 196, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा मिटाते हैं, फिर तीसरा और चौथा बता रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि 2 की घात 3 गुने 5, यानी 2 की घात 3 गुने 5, यानी आपको मालूम है कि 2 की घात 3 है मतलब 2 को 3 बार लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 है एक ही बार, 5 की घात में कुछ भी नहीं है मतलब एक बार, तो 5। अब इसको गुना करके लिख देंगे, यही आंसर होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, तो ये हो इसका आंसर। ठीक है, चौथा है, चौथा कह रहा है कि 3 गुने 4 की घात 4, 3 गुने 4 की घात 4 मतलब 3 गुने 4 4 बार, तो 4
गुने 4 गुने 4 गुने 4। अब इसको गुना करके लिख दीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका, देखिए 64 को 4 बार कर लीजिए, 64 गुने 4, 4 चौका। चलिए, तो 4 का तो क्वेश्चन आंसर अभी तक हम पूरा बता दिए हैं। 5वां कह रहा है कि प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो ये सवाल हल करने से पहले हमें ये सीखना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कि मान के चलिए 2, तो 2 का गुणनखंड केवल 2 है। ऐसे जैसे 1 से हम उसमें भाग करेंगे तो वो लग जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो लग जाएगा। उसका तीसरा कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड है या अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 का केवल 2 गुणनखंड है, जैसे कि 1 से हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं और 3 से कर सकते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 भी अभाज्य संख्या है। अगर 4 की बात करें तो 4 में 1 से हम भाग कर सकते हैं, 2 से भी भाग कर सकते हैं और 4 से भी भाग कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है केवल 2 ही उसका गुणनखंड होना चाहिए, ना कि 2 से कम ना कि 2 से ज्यादा। ठीक है, 5 है तो 5 का केवल 2 गुणनखंड है, जैसे कि देखिए 1 से हम उसमें डिवाइड कर सकते हैं और 5 से डिवाइड कर सकते हैं। बाकी बीच का जो 2 और 3 है, 4 है, उससे उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 5 भी अभाज्य संख्या है। 6 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके जो है अभाज्य, इसको जो है मतलब इसका जो गुणनखंड है ये 4 हो गए, तो ये भी जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्या केवल वही संख्या होगी जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, तो अब आते हैं सवाल पे। सवाल कह रहा है कि ये जो सवाल दिया गया है कि संख्या है 648, 405, 540 और 3600, इसको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो ये है हमारा संख्या है 648। ठीक है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि 2 हमारा अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 9 इसलिए नहीं होगा कि 9 का जो है 1 भी है, 3 है और वो खुद 9 भी है, इसलिए उसके जो है 3 गुणनखंड है, इसलिए 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो अभी पहले हम 2 से करेंगे, 2 से अगर नहीं लगा तो 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से और ऐसे ही लगाते चलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम 2 से लगाते हैं, इसमें 2 से लग जाएगा, क्योंकि 2 से लगेगा कि नहीं लगेगा ये भी हम लोग को पहले मालूम हो जाएगा। इसलिए मालूम हो जाएगा कि जब भी कोई संख्या है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उस संख्या के अंत में इकाई के स्थान पर, मतलब ये इकाई के स्थान पर ये यहाँ पे अगर वो संख्या 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसमें से ये जो 5 नंबर है, 5 संख्या है, इसमें से कोई सा संख्या होगा तो ये संख्या जो होगा 2 से विभाजित होगा। ये विभाज्यता का नियम कहता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 8 है तो हमें पता चल गया कि ये संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए हम इसमें 2 से विभाग कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर देखिए 4 आ गया, तो मालूम है कि उस संख्या, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो वो 2 से विभाज्य हो जाएगा, फिर इसमें 2 से भाग हो जाएगा। 2 से 2 1 कम 2 बच गया 1 पर 2 12, यानी 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा 2 से 2 8 16, 2 1 कम 2। अब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके इकाई के अंक पर 1 है। ठीक है, अब देखिए 3 से इसमें लग जाएगा, 3 से 3 दूनी 6 बच गया 2 पर 1 21, 3 7 21, फिर 3 से लग जाएगा 3 9 27, फिर 3 से लग जाएगा 3 3 9, फिर 3 से लग जाएगा 3 1 3। तो ये जो 648 है इसको हम लिख सकते हैं कि 648 बराबर, ऐसा लिखते हैं, 2 कितने बार? 1 2 3, 2 3 बार, 2 का घात 3। ठीक है, और ये जो है 3 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं कि 3 की घात 4। ठीक है, यही इसका आंसर है। मतलब इसका जो है अभाज्य गुणनफल है ये 648 का 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 4, मतलब 2 3 बार, 1 2 3 बार आया और 3 जो है 4 बार आया। अगर इसको आप जब इसको अगर फिर से अगर ये प्राप्त करना, ये सवाल नहीं कह रहा है, ये मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको फिर से अगर 2 को 3 बार लिखेंगे और फिर 3 को 4 बार लिखेंगे और सबको अगर गुना करेंगे तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल हमारा है 405। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल है वो है 405। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। अगला सवाल है, ये तो हम बना दिए हैं, अगला है 405। देखिए 405, इसमें पहले 2 से लगाइए, 2 से नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इसके इकाई के अंक पे जो है सो विषम संख्या है। ठीक है, अब इसको देखिए 3 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। ठीक है, 3 से नहीं लगेगा, 4 से हम लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हम 5 से डायरेक्ट लगाएंगे, 5 से तो हो जाएगा 5 8 40 और 5 1 5। ठीक है, अब ये 3 से लगेगा, अब जो है ये 3 से लगेगा, तो 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6 बच गया 2 पर 1 21, 3 7 21, फिर 3 से लग जाएगा 3 9 27, 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3। ठीक है ना, 5 से लगाए तो 5 8 40 और 5 1 5, फिर 81 हो गया। 81 में 5 से नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, तो इसलिए हम 3 से लगाए, तो 3 दूनी 6 बच गए 2 पर 1 21 आ गया, तो 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27,
फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 कम 3, ठीक है, ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। हम लिख सकते हैं कि 405 बराबर 5 कितनी बार? एक बार, ठीक है। एक हम नहीं भी लिखते हैं तब भी उसका पावर पता चलता है कि एक है। जैसे कि हम अकेले कहीं जाएंगे तो हम किसी को नहीं भी बोलेंगे तो हम एक अकेला है वो उसको दिख जाएगा, उसको ये बोलना नहीं पड़ता है कि मैं अकेला हूं, ऐसा नहीं बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये 5 है तो इसको हम 5 लिख दिए, ये अलग से ही पता चला है कि 5 अकेला है। अगर 2 आदमी 3 आदमी होता तो उस पर लिखा रहता। जैसे कि हम 2-4 आदमी कहीं जाते हैं तो अलग से पता चल जाता है कि 2-4 और आया है, और नहीं तो खुद भी बोल देते हैं कि 2-4 आया है मेरे साथ, वो कहीं गया है। तो मान के चलिए ये अकेला है, ये बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, अकेला है ऐसा दिख रहा है। अब देखिए 3 1 2 3 4, 3 कितनी बार है? 4 बार है। 3 जो है सो 3 की घात 4। तो इसको जब आप गुना कीजिएगा 5 गुने 3 3 4 बार लिखेंगे तो आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यही है इसका आंसर, जिसको हम कहते हैं कि अभाज्य गुणनखंड का ये गुणनफल है, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 जो है ये 540 है, ठीक है। आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा, जो ऐसा नहीं कि सब सवाल जो है 1-2 सवाल देख लीजिए, समझ लीजिए, कंसेप्ट समझ करके, और फिर से जो है तो खुद से इसको रिवाइज भी करना है। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया और बस हो गया। मैथ हमेशा रिवीजन मांगता है, मैथ रटने की चीज नहीं है, कभी भी रटने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ उसको रिवीजन करना है। बिना रिवीजन का आप भूल सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल कह रहा है 540, तो 540 है, इसका हमें 540 का ये निकालना है अभाज्य, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 से आराम से लग जाएगा, क्योंकि आपको अभी से पहले बताए थे कि अगर इकाई का अंक पर 0 2 4 6 8 रहे तो लग जाता है भाग 2 से, तो ये 0 है। 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, बच गया 1 आ गया इसके ऊपर तो हो गया 14, तो 2 7 है 14 और 0 बचा, 0 कैसे उतारिए, ठीक है। फिर लग जाएगा 2 से, 2 1 कम 2, 2 3 6, बच गया 1 के ऊपर 0 आ गया तो 10, 2 5 10। अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा। तो अब देखिए 3 से ट्राई कीजिए, तो 3 चौक 12, बच गए 1 पर 5 15, ये 3 से लग जाएंगे। तो 3 चौक 12, बच गए 1 पर 5 15, 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से लग जाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे, 3 1 कम 3, बच गया 1 पर 5 15, मतलब 3 5 15। फिर 3 से लग जाएंगे, 3 5 15। फिर अब जो है तो 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे, तो 5 1 कम 5, ठीक है। तो इसको हम 540 को हम लिख सकते हैं कि 540 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2, यानी कि 2 कितनी बार? 2 बार, इसलिए 2 की घात 2 गुने 3 कितनी बार? 1 2 3, 3 है 3 बार, तो हम लिख सकते हैं कि 3 की घात 3 गुने 5 कितनी बार है? 1 बार है, तो हम लिख सकते हैं कि 5, ठीक है। इसकी घात ऊपर हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई ये नहीं है, ठीक है। यही हुआ इसका आंसर, ठीक है। अब जो है हमारा चौथा जो सवाल है, हमारा चौथा सवाल है 3600, तो इसको बनाना है, ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम इसको मिटा के चौथा सवाल बना रहे हैं। चौथा सवाल है हमारा कि 3600 है, इसको करना है। तो पहले लिखेंगे 3600, फिर इसको हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आपको मालूम है कि हमारा संख्या अभाज्य जो संख्या है वो है 2 3 5 7 11 13, ठीक है, और आगे तक है, ठीक है। तो हम आपको नियम बता दिए हैं कि कैसे हमें पहचानना है। जिसका केवल दो गुणनखंड हो तो वो अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। इसके हिसाब से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए तो अभी हम 3600 का निकालते हैं। पहले हम 2 से करेंगे, तो 2 से आराम से लग जाएगा। ये 3600 है तो इसका हो जाएगा 1800। अगर नहीं तो आप भाग देख के देख सकते हैं। 3 है, 2 1 कम 2, बच गया 1 पर 6 16, यानी 2 8 16 और 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। फिर 2 से 2 9 18, 2 0 आ गए। फिर 2 से 2 चौक 8, 1 बच गए, 1 पे 0 10, 2 पंचे 10 0, ठीक है। फिर अब 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बच गए 1 0 आ गया उसके ऊपर 10, 2 पंचे 10। अब नहीं लगेगा 2 से, ठीक है। अब क्या करना है, हम 3 से देखेंगे तो 3 से लग जाएगा। 3 से देखिए, 3 7 21, 3 7 21, यहाँ है 22, तो बच गए 1 और 1 के ऊपर 5 आ गया तो 15, तो 3 5 15, ठीक है। ये हो गया 75। फिर 3 से लगाएंगे तो लग जाएगा 3 दूनी 6, बच गया 1 पर 5 15, तो 3 5 15, ठीक है। अब 3 से नहीं लगेगा, अब 5 से लगेगा। तो 5 से लगाएंगे, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 1 कम 5। तो हम लिख सकते हैं कि 3600 का जो ये गुणनखंड जो होगा, ठीक है, इसका गुणनफल जो होगा ये होगा 1 2 3 4, यानी 2 4 बार, 2 की घात 4 गुने 3 1 2, 3 है 2 बार, तो 3 की घात 2 गुने 5 है 1 2, यानी 5 की घात 2, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं छठा सवाल, ठीक है। चलिए तो अभी तक पांच जो है क्वेश्चन
उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब छठा है, ठीक है, छठा कह रहा है सरल करने, मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, सरल करने के लिए कह रहा है कि मतलब ये है कि अभी तक हमको घात में बता रहा था बनाने के लिए, अब कह रहा है जो घात में है उसको सरल करके एक नंबर बताइए, ठीक है, तो हो जाएगा। ये कह रहा है कि 2 गुने 10 की पावर 3, तो 2 गुने 10 की पावर 3 मतलब ये कह रहा है 2 मतलब एक बार है, तो 2 गुने 10 की पावर 3 मतलब 10 3 बार, तो 10 गुने 10 गुने 10 हो गया, 10 3 बार। तो आपको याद रखना है कि अगर ऐसा संख्या है तो इसको गुना करना बहुत आसान है। कोई भी संख्या है अगर उसको 10 से गुना करना है तो बहुत आसान है। जैसे 10 है, अगर इसको हमको 10 से अगर गुना करना है तो आपको ये तो नॉर्मल है, आपको मालूम होगा कि 10 10 100, लेकिन एक ट्रिक सीख लीजिए। 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 एकम 10 और ऊपर से इसका ये 0 डाल देंगे, हो गया। अगर यहीं पर 2 0 रहे तो हम इसको 10 को 1 से गुना करके ये 2 0 डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसा ये सिर्फ इसमें 0 बढ़ाने का रहता है। तो अभी 10 गुने 10 मतलब 100, और 100 को 10 से गुना करना, ये 100 है, गुने 10, तो ऐसा करेंगे। 1 को 1 से गुना किए तो 1 हो गया, और 0 1 2 3 3 0 रख दिए, यही हो गया, ठीक है। तो ये सब ट्रिक आप लोग को आना चाहिए, नहीं आए तो हमारे वीडियो को देखिए, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि 2 गुने 10 गुने 10 गुने 10 मतलब 2 गुने 2 गुने 10 को 10 से गुना किए 100, 100 को 10 से गुना किए तो 1000, मतलब 2 गुने 1000 मतलब 2000, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। दूसरा कह रहा है, दूसरा है 7 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है 7 की पावर 2 गुने 2 की पावर 2, यानी कि 7 की घात 2 को गुना करना है 2 की घात 2 से, तो 7 2 बार, 7 की घात 2 का मतलब हुआ 7 2 बार, तो 7 और गुने 7, फिर गुना करना है, ये वाला गुना आ गया, 2 की घात 2 मतलब 2 2 बार गुना करना है, तो 2 गुने 2, ठीक है। अब इसको गुना करके लिख देंगे, यही हो जाएगा आंसर। देखो 7 49, 49 को 2 से गुना किए, 50 को किए तो 100, ये 49 है तो 98, ठीक है, 98 को 2 से गुना किए तो 196, ऐसे आप कर सकते हैं। 98 गुने 2, 8 दूनी 16 के 6, 1 9 दूनी 18 1 19, 196, ठीक है, तो ये हो गया 196, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा मिटाते हैं, फिर तीसरा और चौथा बता रहे हैं। तीसरा कह रहा है कि 2 की घात 3 गुने 5, यानी 2 की घात 3 गुने 5, यानी आपको मालूम है कि 2 की घात 3 है, मतलब 2 को 3 बार लिखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 है एक ही बार, 5 की घात में कुछ भी नहीं है, मतलब एक बार, तो 5। हम इसको गुना करके लिख देंगे, यही आंसर होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, तो ये हो इसका आंसर, ठीक है। चौथा है, चौथा कह रहा है कि 3 गुने 4 की घात 4, 3 गुने 4 की घात 4 मतलब 3 गुने 4 4 बार, तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, अब इसको गुना करके लिख दीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका, देखिए 64 को 4 बार कर लीजिए, 64 गुने 4, 4 चौका 16। चलिए, तो अब हमारा 5वां सवाल है। 5वां सवाल भी सेम वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, ट्रिक कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बेसिक है। बेसिक है, कह रहा है कि 0 गुने 10 की घात 2, मतलब इसको हमें बनाना है, तो करना क्या है, 0 लिखेंगे, फिर से गुना करेंगे, और 10 की घात 2 मतलब 10 2 बार गुने 10 गुने 10, ठीक है। कोई भी संख्या को आपको याद रखना है कि 0 से किसी भी संख्या को अगर गुना करते हैं तो वो 0 हो जाता है। जैसे कि देखिए, अगर हमारा संख्या 5 है, इसको गुना अगर 10 से करते हैं तो 5 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 हो गया, और 5 को 1 बार पढ़ेंगे तो 5। देखिए 5 दाहे 50 होता है, 5 दाहे 50 हो गया, तो यहाँ पे तो पता चल गया कि 5 को 0 बार पढ़े तो 0 हो गया, तो मतलब किसी भी संख्या को अगर 0 से हम गुना करते हैं तो संख्या 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 0 को 10 से गुना करेंगे 0 हो गया, और फिर ये 0 हो गया, फिर इस 0 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसलिए इसका आंसर हमें हो जाएगा 0, ठीक है। छठा है हमारा, छठा है, ये 5वां हो गया। छठा कह रहा है कि 5 की घात 2 गुने 3 की घात 3, ठीक है, 5 की घात 2 गुने 3 की घात 3, ऐसा हम कर सकते हैं कि 5 2 बार, 5 गुने 5 गुने 3 की घात 3, तो 3 3 बार, तो 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। तो 25 25 25 तिया 75, 75 तिया 75 तिया 225, ठीक है, 25 25 25 तिया 75, 75 तिया 225, और 225 तिया 775, 775। आप इसको गुना कर सकते हैं, ऐसे भी आप करके देख सकते हैं। 5 तिया 15 का 5 1, 7 तिया 21 1 22, 225 हो गया ये। इसको फिर 3 से गुना कीजिएगा, 5 तिया 15 का 5 1, 2 तिया 6 1 7, और 2 तिया 6 675, 225 तिया 675, ठीक है, ये हो गया 675।
सातवां कह रहा है, सातवां है कि 2 की घात 4 और गुने 3 की घात 2, मतलब 2 4 बार और 3 2 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 गुने 3 कितनी बार? 2 बार, तो 3 गुने 3, ठीक है। इसको गुना करके लिख देंगे, यही हो जाएगा। तो हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 48 तिया 48 तिया, तो 8 त्रिक 24 का 4 बच गया 2 और 4 तिया 12 2 14, 144, यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब आठवां कह रहा है, आठवां कह रहा है 3 की घात 2 गुने 10 की घात 4, 3 की घात 2 गुने 10 की घात 4, फिर वैसा ही करेंगे 3 2 बार, 3 गुने 3 गुने 10 4 बार, तो 1 2 3 4, ठीक है। देखिए तो 10 गुने 10 मतलब 100, 100 गुने 10 मतलब 1000, 1000 गुने 10 माने 10,000, 10,000 और 10,000 गुने 3 10 तिया 30,000 और 30,000 गुने 3 30 तिया 90,000, तो यही हो गया इसका आंसर 90,000, ठीक है, यही हो गया इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं 7वां सवाल, ठीक है। चलिए तो हमारा 7वां सवाल है, अभी तक 6ठा बना चुके हैं, तो 7वां सवाल है, ये भी कर रहा है सरल करने के लिए, सरल करने के लिए। तो इसमें तो घात तो दे दिया है, लेकिन अभी से पहले जो था वो धनात्मक था, इस बार ऋणात्मक दे दिया है। तो आपको परिचय वाला जो हम एक वीडियो बनाए थे, अगर आपको नहीं मालूम होगा जो ये कैसा है इसका ये फार्मूला वाला, तो आप जो है सो पिछला वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो उसमें सारा वीडियो है, उस पर आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कि कोई संख्या है 1, ठीक है, -1, तो इसका अगर पावर, इसका जो पावर का मतलब घात बोलिए या पावर बोलिए, मतलब एक ही होता है। अगर इसका घात 2 है, ठीक है, मतलब 2 मतलब सम, अगर इसका घात सम है तो इसको जो गुना करने के बाद जो गुणनफल निकलेगा वो धनात्मक होगा। अगर इसका पावर विषम है, जैसे -1 है और इसका पावर 3 है, तो इसका जो गुणनफल होगा वो ऋणात्मक होगा। जैसे कि इसको देख लीजिए, अगर हम इसको ऐसे करेंगे -1 की घात 2 मतलब -1 2 बार, तो -1 गुने -1, ठीक है। इसको ब्रैकेट में इसलिए डालें कि यहाँ पर जो है तो 2 चिन्ह गुना का और घटाव का दोनों एक साथ हो जाता है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में डालना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि -1 को 2 बार करना है, तो -1 गुने -1, तो देखिए माइनस से माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है, ठीक है, यानी कि माइनस माइनस कट गया, ठीक है। तो 1 गुने 1 मतलब 1, ये हमारा संख्या जो है ये धनात्मक आ गया। अगर इसकी बात की जाए तो -1 गुने -1 और फिर गुने है -1, ठीक है, -1, तो -1 को -1 से गुना करेंगे तो ये माइनस और माइनस जो है, जो घटाव का जो 2 चिन्ह है, ये तो दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है, और ये प्लस हो जाएंगे, तो 1 गुने 1 मतलब ये 1 हो गए, ये धनात्मक के 1 हो गए, ठीक है। अब ये गुना का चिन्ह, अब इसको हम गुना कर रहे हैं फिर -1 से, तो ये धनात्मक और ऋणात्मक मतलब प्लस और माइनस, माइनस होता है तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये वाला माइनस इस पर आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा। मतलब अगर ये पावर जो है ये अगर ये रहे विषम रहे तो इसका गुणनफल जो होगा सो ऋणात्मक, और अगर उसका पावर सम है तो धनात्मक होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है और इसी के बेस पे ये है, ठीक है। तो चलिए अब ये सवाल पे आते हैं, ठीक है। सवाल है मेरा कि -4, सवाल मेरा कह रहा है, एक बार मैं सवाल लिख लिया हूँ और 1 बाय 1 इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मेरा सवाल है पहला 7 का पहला कि -4, ठीक है, -4 इसका पावर 3, इसको भी वैसा ही करेंगे, मतलब 3 बार लिखेंगे, -4 गुने -4 गुने -4, ठीक है। इसको वैसे गुना करेंगे तो 4 चौका 16, ठीक है, और माइनस माइनस कट गए तो ये हमारा हो गया 16, ये हो गया धनात्मक हो गया, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे किससे? -4 से, तो गुने -4, तो 16 चौका 64 और ये माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 16 चौका 64 -64 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो -4 गुने -4 गुने -4 मतलब
ये बराबर में हो जाएगा। ये हमको आपको समझाने के लिए हम ये किए हैं, आप एक बार में कर सकते हैं। और ध्यान में सिर्फ ये बात रखना है कि इसका पावर अगर विषम है तो हम माइनस में कर देंगे, सम है तो ये प्लस में कर देंगे। बस ये बहुत आसान है, इसमें और विशेष कुछ है नहीं। तो ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आप इसको ऊपर में ऐसा लिख सकते हैं कि बराबर -64। यही आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल है 7 का दूसरा, कह रहा है कि -3 गुने 2 की घात -3। ठीक है, तो देखिए -3 है, इसको गुना करना है, -2 से गुना करना है और इसकी घात 3 है, मतलब -2 3 बार। तो गुने -2, फिर से गुने -2 और फिर से गुने -2। ठीक है, चलिए अब यहां से हम गुना करना शुरू करते हैं। तो 3 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया और माइनस माइनस प्लस में आ गया। फिर हम गुना का चिन्ह देते हैं और इसको -2 से करते हैं। ठीक है, तो -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, लेकिन माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 12 प्लस हो गया, सॉरी माइनस में आ गया। और माइनस जो 12 हो गया, इसको अगर हम अब जो है ऐसे लिखना है, 3 दूनी 6 प्लस का 6 गुने -2 बराबर हो गया हमको 6 दूनी 12 माइनस का 12। अब हमको इससे गुना करना है, गुने -2। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से समझा देते हैं। 3 गुने 2 3 दूनी 6 प्लस का गुना, तो गुना -2 से करना है, तो 6 दूनी 12, लेकिन माइनस का 12, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 12 हो गया। यहाँ तक कर लिए, ये गुना का चिन्ह आया। फिर हम इसको गुना कर रहे हैं, तो -2 से गुना करेंगे, -12 गुने -2, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और 12 दूनी 24 जो हमारा है धनात्मक हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है सो इसमें पावर तो विषम था, लेकिन एक तो इधर भी है माइनस वाला, तो ये माइनस इसमें लेकर के 4 माइनस हो गए। ठीक है, और 4 जो होता है जो सम, इसलिए जो है सो ये इसका उत्तर जो है धनात्मक में आया। ठीक है, अब हमारा तीसरा सवाल है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा तीसरा है, तीसरा सवाल है कि -3, ठीक है, -3 इसको गुना करना है, सॉरी -3 इसकी घात 2 है, मतलब इसको 2 बार, -3 2 बार, फिर गुना करना है